दोस्तों आज के वीडियो में हम कनेक्शन करने वाले हैं एमसीबी के साथ इंडिकेटर का। जब एमसीबी हमारा नीचे गिर जाता है तब यहाँ पे इंडिकेटर शो करता है कि आपकी एमसीबी यहाँ पे नीचे गिरी है, तो आप उसे यहाँ पे चालू कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन किस तरह से होता है और ये कनेक्शन सही या गलत है या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो रेड कलर का वायर है हमारा फेस का वायर है, इसके साथ एक छोटा वायर लेते हैं और इन दोनों वायर को हम एक साथ लपेटेंगे। तो इसको लेते हैं और इसके साथ इसे यहाँ पे लपेट देते हैं फटाफट। इसके बाद इस वायर का कनेक्शन हम करेंगे एमसीबी के इन में। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं और लगाने के बाद इसका स्क्रू हम अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट कर लेते हैं जल्दी से। इसके बाद इस वायर को हमें लगाना है इंडिकेटर के एक पॉइंट में। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं और यहाँ पे इंडिकेटर का स्क्रू हम अच्छी तरह से टाइट करके लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे दो वायर लेते हैं, एक रेड कलर का एक ब्लैक कलर का। दोनों वायर को हम एक साथ लपेटेंगे। तो फटाफट इसको यहाँ पे कर लेते हैं और करने के बाद इस वायर का कनेक्शन करेंगे हम एमसीबी के आउटपुट में। आउटपुट का मतलब ऊपर के टर्मिनल में। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं और इसका स्क्रू हम यहाँ पे अच्छी तरह से टाइट करके लेंगे। तो यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, जो ब्लैक वाला वायर है उसे हमें लगाना है। इंडिकेटर का हमारा एक सिरा बचा है, उसमें हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं ताकि इंडिकेटर को फेज मिलेगा और न्यूट्रल मिलेगा और यहाँ पे हमारा इंडिकेटर ग्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इसका कैप यहाँ पे लगा देते हैं। तो कैप को यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो इसे नीचे रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे होल्डर का। तो यहाँ पे हम लैंप लगाने वाले। तो यहाँ पे इसका फेस का वायर है एमसीबी के आउटपुट से निकला हुआ। तो इसको होल्डर के एक सिरे में लगाते हैं और इसको यहाँ पे टाइट कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल वायर का लैंप के साथ। लैंप का एक सिरा बचा है तो उसमें हम यहाँ पे न्यूट्रल वायर को जोड़ रहे हैं और इसको यहाँ पे टाइट करके लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे रेड कलर का फेस का वायर है और ब्लैक कलर का न्यूट्रल का वायर है और इसे यहाँ पे जोड़ते हैं मेन सप्लाई में। ठीक है, इसके बाद इस होल्डर में हम एक बल्ब को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे हम अभी एमसीबी बंद है तो यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे हम सप्लाई को चालू करते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई को चालू कर दिया एमसीबी यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या है, एक तो शॉर्ट सर्किट हुआ है या ओवर करंट हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे हमारा एमसीबी नीचे है। तो इसको हम यहाँ पे उठा देते हैं। उठा देने के बाद यहाँ पे लैंप हमारा चालू हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर भी यहाँ पे बंद हो चुका है। मैं नीचे कर दूंगा तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर यहाँ पे वापस से चालू हो जाएगा। तो इस तरह से ये कनेक्शन होता है। ये कनेक्शन सही या गलत है तो हम देखने वाले हैं। तो इसके बाद इस बल्ब को निकाल देते हैं और इसके जगह हम लगाते हैं एलईडी लैंप को। सभी लोग इसको ही यूज़ करते हैं। तो इसे हम यहाँ पे लगाते हैं और लगाने के बाद यहाँ पे फॉल्ट क्या हो रहा है आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखिए इंडिकेटर भी चल रहा है और यहाँ पे लैंप भी जल रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एमसीबी तो बंद है तो इस बल्ब को यहाँ पे जलना नहीं चाहिए लैंप को। तो ये क्यों जल रहा है आपको कुछ समझ में आ रहा है? जब मैंने इस बल्ब को इस होल्डर में जोड़ा था तब ये बल्ब नहीं जला, तो ये लैंप क्यों जल रहा है? तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं एमसीबी को उठा देता हूँ तो यहाँ पे इंडिकेटर बंद हो गया और यहाँ पे ये फुल पावर से यहाँ पे जल रहा है। ठीक है, इसको नीचे कर दूंगा तो यहाँ पे इसके बल्ब की पावर कम हो रही है लेकिन ये जल रहा है, इंडिकेटर भी जल रहा है। तो यहाँ पे दोनों भी जल रहे हैं। तो क्यों जल रहे हैं? तो यहाँ पे हम इसको ढूंढने वाले। यहाँ पे हमारी एमसीबी बंद है लेकिन आउटपुट में हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें वोल्टेज शो करवाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंडिकेटर ग्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से फेज जा रहे हैं इंडिकेटर को, इंडिकेटर से इस वायर को यहाँ पे घूम के यहाँ पे आ रहे हैं और इस वायर से हमारे यहाँ पे लैंप को मिल रहे हैं और यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है और यहाँ पे हमारा लैंप यहाँ पे ग्लो हो रहा है। ठीक है, तो यही इसका रीज़न है, उसकी वजह से यहाँ पे जल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे इसके इन में यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है तो यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे हम एमसीबी के इन में वोल्टेज को चेक करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है 236 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एमसीबी के आउटपुट में वोल्टेज को चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 80 वोल्टेज बता रहा है। इसका मतलब क्या है, जो इंडिकेटर है हमारा, तो यहाँ से इंडिकेटर हमारे लैंप को 80 वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे दूसरी जगह से न्यूट्रल मिल रहा है। तो यहाँ पे लैंप हमारा ग्लो हो रहा है, ये इसका कारण है। ठीक है, लेकिन जो बड़ा वाला लैंप है हमारा उसे हम यहाँ पे लगाते हैं होल्डर में, तब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण वो लैंप यहाँ पे जलता नहीं है। ठीक है, लेकिन इस तरह का कनेक्शन करना रिस्की है भाई, वो आपकी जिम्मेदारी है आपको इस तरह का कनेक्शन करना है या नहीं करना है। तो मैं इसको एमसीबी को उठा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमारे यहाँ पे लैंप को पूरा वोल्टेज मिल रहा है तो हमारा लैंप यहाँ पे ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज को चेक करते तो यहाँ पे 236 बता रहा है। तो अभी इसको यहाँ पे पूरा वोल्टेज मिलने के कारण यहाँ पे लैंप हमारा पूरी तरह ग्लो कर रहा है। तो यहाँ से फेज आ रही है एमसीबी के आउटपुट से निकल के हमारे यहाँ पे लैंप को फेज मिल रही है और ब्लैक वायर से न्यूट्रल मिलके यहाँ पे हमारा लैंप ग्लो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा लैंप है पहले वाला, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे चेक करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 40 ओम यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से यहाँ पे ये नहीं जल रहा है क्योंकि इसको वोल्टेज कम मिल रहा है। ठीक है, वोल्टेज कम मिलने के कारण, लेकिन इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसको यहाँ पे हम निकाल देते हैं। ठीक है, और जो हमारा 100 वाट का बल्ब है उसको होल्डर में लगा देते हैं, और लगाने के बाद यहाँ पे हमारा इंडिकेटर क्यों जल रहा है आपको बताएंगे। ये न्यूट्रल वायर है, इसमें से न्यूट्रल जाके इस लैम्प में से जाके यहाँ से वापस निकल रहा है, यहाँ से निकल के इस वायर में से यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से फिर इस इंडिकेटर को मिल रहा है, और दूसरी बाजू से फेज मिलकर यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं जब यहाँ पे एमसीबी को उठा देता हूँ, उठाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, अभी आपको देखिए यहाँ से फेज आ रही है और फेज यहाँ से निकल के इस लैम्प को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ से न्यूट्रल मिलके यहाँ पे हमारा लैम्प ग्लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा इंडिकेटर है, यहाँ से फेज मिल रहा है। ठीक है, और एमसीबी के आउटपुट में से भी उसको फेज ही मिल रहा है, यहाँ से फेज मिल रहा है, और एमसीबी के आउटपुट में से इसको फेज ही मिल रहा है। तो यहाँ पे फेज मिलने के कारण यहाँ पे इंडिकेटर नहीं जल रहा है, और लैम्प को यहाँ से फेज मिल रहा है, और ब्लैक वायर में से उसको न्यूट्रल मिल रहा है, उसकी वजह से हमारा यहाँ पे लैम्प ग्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एमसीबी को नीचे कर देता हूँ, नीचे करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है तो ये आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे करने के बाद यहाँ से फेज हमारा मिल रहा है इंडिकेटर को। ठीक है, और यहाँ से न्यूट्रल होके यहाँ से जाके यहाँ से यहाँ पे मिल रहा है, उसकी वजह से हमारा यहाँ पे इंडिकेटर जल रहा है, ये इसका कारण है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 100 वाट के बल्ब की। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है, और जो हमारे एलईडी लैंप है इसका रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है, उसकी वजह से यहाँ पे ग्लो कर रहा है। तो इस तरह का कनेक्शन करना हो तो आपको अपनी जिम्मेदारी पे करो। तो आज के लिए इतने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।